गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टोटल स्कैटरिंग फैक्टर। क्या पढ़ रहे थे? टोटल एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? टोटल स्ट्रक्चर फैक्टर, टोटल स्कैटरिंग फैक्टर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। क्या होता है? स्मॉल एफ इंटू एस। स्मॉल एफ क्या होता है? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। एफ क्या होता है? स्मॉल एफ एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। या फिर स्ट्रक्चर फैक्टर, इसको क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और एस क्या है? एस है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है। तो टोटल स्कैटरिंग फैक्टर किस किस का फंक्शन होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एंड जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? हमने फाइंड आउट की थी। क्या होती है? एस की वैल्यू, एस इज इक्वल टू क्या होता है? एस इज इक्वल टू समेशन जे ऑल एटम्स, जे एटम्स e की पावर 2 पाई आल्टा uj h डैश vj k डैश और प्लस wj l डैश। ठीक है। h डैश k डैश और l डैश क्या है? ये क्या है? मिलर इंडिसेस है किसी प्लेन के। ठीक है। जो प्लेन हमने लिया है उसके अंदर मिलर, उस प्लेन की क्या है? मिलर इंडिसेस है। और यूजे वीजे और डब्ल्यूजे क्या है? ये हमने जो एटम लिया है प्लेन के अंदर, जेथ एटम, उसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है। अब हम इसका यूज करके अलग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए टोटल स्कैटरिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। और इंटेंसिटी में हमने देखा था कि इसमें इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? I इज इक्वल टू एफ स्क्वायर या फिर एफ इंटू एफ स्टार। कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, आयता का फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो इंटेंसिटी क्या होगी? टोटल स्कैटरिंग फैक्टर का स्क्वायर। ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इंटेंसिटी फाउंड आउट कर सकते हैं, जो कि एक्सरे डिफ्लेक्ट होती है उनकी इंटेंसिटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कौन सा लेंगे? क्यूब। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्यूबिक। फर्स्ट पे क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? एससी, सिंपल क्यूबिक। ठीक है। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1। ठीक है। मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें क्यूब की, तो एटम्स क्या होंगे? उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 1। ठीक है। क्या हो जाएगा?
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम in simple cubic structure is equal to 1। पहले हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं कि क्यूबिक की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट किया था कि उसके अंदर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसकी यूनिट सेल के अंदर है, इन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक की जो यूनिट सेल है उसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। और वो सारे क्या होते हैं? सारे एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। तो मान लो कोई एक एटम लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वो ओरिजिन ही माना जाएगा। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 0। देन क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक इज क्या हो जाएंगे? वही क्या होगा? ओरिजिन होगा। एक एटम को क्या मानेंगे? ओरिजिन। और इफेक्टिव एटम क्या है? 1 है। तो वो किस पे प्रेजेंट है? ओरिजिन पे। तो क्या हो जाएंगे? यू वी और डब्ल्यू। जेड एटम के लिए क्या होंगे? 0 0 0। कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 0 0 बिकॉज इट कैन प्रेजेंट एट ओरिजिन ऑफ एटम या फिर ओरिजिन ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। अब इसका यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल स्कैटरिंग फैक्टर। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम टोटल स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है? F इज इक्वल टू स्मॉल f इंटू S। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, सिंपल क्यूबिक में सब एटम क्या होते हैं? सेम। तो F की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर की। इसको नोट करो, आगे लिखेंगे फिर। नोट कर लिया। अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि S की वैल्यू क्या है और इसके अंदर पुट करके हम टोटल स्कैटरिंग फैक्टर फाइंड आउट कर देंगे। देखो S इज इक्वल टू क्या होता है? S इज इक्वल टू होता है समेशन फॉर जेथ, टोटल जेथ के लिए, पार्टिकल के लिए, e की पावर 2 पाई आयोटा uj h डैश प्लस vj k डैश प्लस wj l डैश। ठीक है, यही होता है। इसके अंदर हमारे पास किस किस की वैल्यू है? u v और w की क्या है? 0 0 0। uj vj और wj वैल्यू कितनी है? 0 0 0। j इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1, क्योंकि एटम कितने हैं? एक ही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? s इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर 2 पाई आयोटा u इंटू h डैश प्लस v की वैल्यू क्या है? 0 इंटू k डैश प्लस 0 इंटू l डैश। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू
0, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर 0। e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वैल्यू कितनी आ गई s इज इक्वल टू आ गया 1। इसको नोट करो, आगे फिर करेंगे। नोट कर लिया, ये क्या आ गया ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। अब हमें इसका यूज करके क्या फाइंड आउट करना है टोटल स्कैटरिंग फैक्टर। देखो तो टोटल स्कैटरिंग फैक्टर क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इनटू S की वैल्यू कितनी आई है 1 इज इक्वल टू क्या क्या F। ठीक है, तो टोटल स्कैटरिंग फैक्टर किसके इक्वल आ गया जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है उसके इक्वल। और अगर इंटेंसिटी की बात करें तो क्या आ जाएगी इंटेंसिटी आ जाएगी स्मॉल f स्क्वायर एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का स्क्वायर। ये क्या आ गई इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव। इसका मतलब क्या हुआ सिंपल क्यूबिक के अंदर जो भी प्लेन प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी प्लेन प्रेजेंट है उसके ऊपर अगर हम एक्स-रे डालें तो उसका स्कैटरिंग क्या होगी सेम होगी। और सब प्लेन क्या करेंगे एक्स-रे को क्या करेंगे स्कैटर्ड करेंगे। क्या करेंगे इसको स्कैटर्ड। ठीक है, एक्स-रे को सभी प्लेन क्या करेंगे स्कैटर्ड करेंगे। और जो स्कैटरिंग वेव हमें प्राप्त होगी स्कैटर्ड होने के बाद उनकी सबकी इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी, ना तो किसी की कम होगी ना किसी की ज्यादा। सिंपल क्यूबिक से स्कैटर्ड होने वाली एक्स-रे जो बीम है उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, ये तो किसके लिए था क्यूबिक के लिए। ऐसे ही हम बॉडी सेंटर्ड के लिए फाइंड आउट करेंगे और फेस सेंटर्ड के लिए और अदर हेक्सागोनल वगैरह के लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।